नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय की कविता कोई एक और मतदाता। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस देश के एक साधारण व्यक्ति जो कि मतदाता है, उसे अपने मत की कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। इस कविता में जो मुख्य पात्र है वो खुशीराम है और उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वो केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक उससे जुड़ा हुआ है या उस खुशीराम के माध्यम से प्रत्येक मत करने वाले व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से है वो कवि ने अभिव्यक्त किया है अपनी कविता के माध्यम से। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब शाम का समय होता है तब तक सुबह से लेकर शाम तक जो वो काम कर रहे हैं वो काम खत्म हो जाता है, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि जब काम खत्म होता है तभी शाम होती है। अर्थात दिन रात वो मेहनत करते हैं। जो एक सामान्य परिवार है, जो एक मतदाता है, मत का प्रयोग करता है वो, लेकिन उसे मत के बदले में जो हक अधिकार मिलने चाहिए, जो सुविधा राजनीति से या जो उस समय सत्ता है उससे मिलनी चाहिए, वो उसे मिल नहीं पाती। इसीलिए उसका जो जीवन है वो संघर्ष करते हुए दिन रात बीतता है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार। और इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम चलता है, लेकिन उस काम से भी अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होती। और रात तक दम तोड़ देता है परिवार, और रात तक परिवार इतना थक कर सो जाता है कि ऐसे लगता है कि सबने दम तोड़ दिया है, अर्थात सबका जीवन समाप्त हो गया है। मेरा नहीं, एक और मतदाता का संसार, कि ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं होता बल्कि प्रत्येक मतदाता का संसार इसी प्रकार से है, या प्रत्येक मतदाता का या मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति का संसार ऐसे ही चल रहा है। रोज कम खाते खाते ऊब कर, कि प्रत्येक दिन की एक ही समस्या है कि पेट कैसे भरा जाए, और उसके लिए कम खाना खा खा कर ऊब जाते हैं। अर्थात अभावों में जीवन जीते जीते प्रेमी और प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को कि जीवन के जो भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव, या यहाँ तक कि पेट भरने के लिए संपूर्ण साधन ना होने के कारण जो प्रेमी और प्रेमिका है, जिनका किसी समय समाज ने विरोध किया होगा या समाज ने उनको अलग थलग कर दिया होगा और अब उनके जीवन यापन में अनेक संघर्ष करने पड़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक पत्र लिख देते हैं। किसको? विभाग को सूचित कर देते हैं कि उन्होंने जीवन से तंग आकर ये संसार त्याग दिया है या अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशीराम, फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त। यहाँ कवि खुशीराम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि खुश नसीब अर्थात भाग्यवान खुशीराम जो एक मतदाता है, वो दिन रात उनका जो ट्रांजिस्टर है वो सांस लेता है और उसी को वो सुनते हैं। फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त। और ये खुशीराम किस कार्य में मस्त है? फुर्सत के अन्याय में, अर्थात उसके पास कोई कामकाज नहीं है। वो अपना संपूर्ण जो दिन है वो ट्रांजिस्टर सुनते हुए या रेडियो सुनते हुए बिताते हैं और अपनी स्मृतियां खंगालता है, हकलाता बतलाता सवेरे। और सुबह सवेरे जब उसके पास एक आधा कुछ जन जो बैठे होते हैं, उनको अपनी यादें ताज़ा करते हुए, उनको खंगालते ढूंढते हुए, अपनी पुरानी विस्मृतियों को याद करते हुए वो हकला कर बतलाता है। अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुर्राता है कि अखबार अखबार जो उसमें निकला करते थे उसके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता अर्थात डरते हुए जो एक संपादक था, वो खासकर उसके लिए एक संपादकीय लेख लिखा करता था। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक मतदाता है और उस नागरिक को अपने दृष्टिकोण से जीवन जीने का हक और अधिकार तो है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो अपने जीवन की सुख सुविधाओं को पूर्ण करते हुए या भौतिक साधनों को प्राप्त करते हुए शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। और वो खुशीराम जो अपने फुर्सत के पलों में ट्रांजिस्टर सुनते हुए या रेडियो सुनते हुए अपना समय व्यतीत करता था, अर्थात मस्त रहने वाला खुशीराम, एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरा घोंप कर मार दिया गया।
वह अशुभ दिन था और जिस दिन खुशीराम की मृत्यु हुई वो दिन भी अशुभ था, शुभ नहीं था। कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। अर्थात उस समय, जिस समय खुशीराम मारा गया, कोई भी राजनीतिक मुद्दा गर्म नहीं था या जिस पर बहस चल रही हो, ऐसा कोई राजनीति का मुद्दा देश में नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, और खुशीराम की हत्या किसी मुद्दे से जोड़कर स्पष्ट नहीं की गई। और क्यों? क्योंकि उस समय देश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं चल रहा था कि उससे खुशीराम की हत्या को जोड़कर उसे मिर्च मसाला लगाकर मुद्दे को गर्म किया जा सके। बदचलनी का बना, उसने जैसा किया वैसा भरा। और खुशीराम पर क्या आरोप लगाया गया? बदचलनी का, कि वो तो चरित्रहीन था, बदचलन था। इसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए उसने जो जैसा किया वैसा भरा, कि अर्थात उसने बुरा कार्य किया। बुरा कार्य मतलब वो बदचलन था, चरित्रहीन था, वैसा ही उसको फल भी मिला। इतना दुख मैं देख नहीं सका। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं इस तरह का दुख नहीं देख सकता। कितना अच्छा था छायावादी। कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा छायावादी कवि के समान था, जो एक दुख लेकर वह एक गान देता था, कि स्वयं के जीवन में जो दुख उसने अनुभव किए उसे गान के रूप में। छायावादी कवियों की ये विशेषता है कि व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर भी खुशीराम को छायावादी कवि कहा है कि वो छायावादी कवियों की तरह था, जो एक दुख लेकर एक गान देता था, अर्थात उसे काव्य में अभिव्यक्त करता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, और कवि उसे प्रगतिवादी सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। प्रगतिवादी कवियों की भी यही विशेषता है कि वो वर्तमान समय में जो मानव के जीवन के दुख के कारण थे, उनको पहचान कर उस पर उन्होंने काव्य रचना की थी। कितना महान था गीतकार, कि कितना महान था, कितने संवेदनशील वो गीत लिखा करता था, जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। अर्थात जो अपने दुख को इतना अनुभव करता था कि उस दुख के कारण वो अपनी जान या जीवन लीला भी समाप्त कर सकता था। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। कवि अपने दुख को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि खुशीराम के चले जाने के पश्चात उसे लगता है कि मैं कितना अकेला हूँ इस भरे हुए समाज में, जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। कि क्योंकि ये जो समाज है वो ऐसा समाज है जहाँ पर एक मत देने वाला, मत व्यक्त करने वाला व्यक्ति सदा मरता है। उसे अपनी जो जान देकर ही अपने विचारों की कीमत या अपने मत की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने खुशीराम के चरित्र की विशेषताएं भी बताई है। छायावादी कहा है उसे, प्रगतिवादी भी कहा है और गीतकार भी कहा है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को मत प्रदान करने का अधिकार तो है, लेकिन उस मत देने के बदले में उसे अपनी जीवन को समाप्त करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे उस छुरे का ग्रास बनना पड़ेगा जो हमारे ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। तो ये विपरीत परिस्थितियों की ही देन है कि वर्तमान समय में भी मानव अपना जीवन सुरक्षित रूप से व्यतीत नहीं कर सकता। इसमें अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही सहज सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया है कवि ने। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है मुख्य रूप से, और सर्वत्र कविता में प्रसाद गुण है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, चाहे अनुप्रास अलंकार है, पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, तो इनका भी उन्होंने सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसके साथ साथ जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है, क्योंकि खुशीराम की हत्या का वर्णन किया है और जो तत्कालीन हमारी व्यवस्था है उसको भी वर्णनात्मक तरीके से बताने का कवि ने प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।